हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख कि हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा जिंदगी में सब कुछ लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की अपनी क्लास रहने वाली है लैब असिस्टेंट BSTC PTT के लिए आभूषण एवं वेशभूषा। क्या रहने वाली है दोस्तों? आभूषण और वेशभूषा कला संस्कृति का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपके एग्जाम में एक या दो सवाल परफेक्ट पूछा जाएगा। तो क्लास में एंड तक बने रहना है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार पधारे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि लैब असिस्टेंट के मेरे भाई बहनों के लिए महा मैराथन क्लासें आने वाली है। 500 प्रश्नों की 2 क्लास लाने का मैं प्रयास करूंगा, जो एक 20 जून की शाम को होगी और एक 25 जून की शाम को होगी। तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। चलिए साथियों, आपको इस PDF इसकी प्राप्त करनी है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। आपको पूरी PDF है वो इसकी मिल जाएगी, और साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास को। साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में तारा बांध की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? दोस्तों, ये वस्त्रों से संबंधित क्वेश्चन है। पहला, राजस्थान में तारा भांत की ओढ़नी है वो किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? पहला है आदिवासी, दूसरा है दलित, तीसरा है राजपूत और चौथा है जाट। तो जल्दी से आपको इसका राइट आंसर बताना है। राजस्थान में तारा भांत की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? चलिए तो इसका राइट आंसर देखते हैं मेरे साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदिवासी महिलाओं में तारा भांत की ओढ़नी प्रसिद्ध है, जिसका आंगना यानी जमीन आंगना होता है वो तो भूरे लाल रंग का होता है। कौन से रंग का होता है? भूरे लाल रंग का होता है। और साथ ही साथ उसका किनारों का जो शोर है वो इधर वो काला होता है, काले रंग का होता है और तारे के आकार का होता है। तो इसे तारा बांध की ओढ़नी कहते हैं। साथ ही इसका दूसरा नाम अगर आपसे पूछे तो इसे फूदड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, इसे फूदड़ी भी कहा जाता है। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आज का दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा राजस्थानी पगड़ी का एक प्रकार नहीं है? यानी कौन सा राजस्थानी पगड़ी किसे कहते हैं दोस्तों? मारवाड़ी में जिसे पोतिया कहते हैं, पगड़ी साफा जिसे अपन कह सकते हैं, तो पगड़ी का प्रकार नहीं है। पहला है मदिल, दूसरा है मोठड़ा, तीसरा है लहरिया, चौथा है चुन्नड़। जल्दी से मेरे सारे भाई बहन इसका राइट आंसर बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आज के सवाल होने वाले हैं। कई साथी कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन है वो थोड़े हार्ड लेवल के लाओ। आज क्वेश्चन है वो बहुत ही लेवल के है, आपके लिए कामयाब सिद्ध होने वाले हैं। तो अब से आपके क्वेश्चन है वो थोड़े लेवल से आने शुरू हो जाएंगे। चलिए साथियों, देखते हैं इसका राइट आंसर। तो दोस्तों, सुन्नड़ है वो एक पगड़ी का प्रकार नहीं है। लहरिया एक पगड़ी का प्रकार है जो सावन के महीने में पहनी जाती है। आपको याद रखना है, जैसा जैसा मैं बताऊं वैसा वैसा। तो लहरिया है वो सावन के महीने में पहनी जाती है। मदिल है वो दोस्तों दशहरे के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी है। और मोठड़ा है वो रक्षाबंधन पर बहन है वो अपने भाई को भेंट करती है। और साथ ही साथ विवाह के अवसर पर भी मोठड़ा साफा है वो बांधा जाता है। चलिए तो इसका राइट आंसर दोस्तों चुन्नड़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, मांदलिया कहां पहना जाता है? ये दोस्तों आभूषण से संबंधित क्वेश्चन है। मांदलिया आभूषण कहां पहना जाता है? पुरुषों द्वारा मस्तक पर पहना जाता है, महिलाओं द्वारा गले पर पहना जाता है, महिलाओं द्वारा ललाट पर पहना जाता है, या पुरुषों द्वारा कलाई पर पहना जाता है? पूरे 20 सवाल है, लास्ट तक आपको बने रहना है। 20 सवालों के माध्यम से मैं आपको कम से कम 50-60 सवाल है वो आज की इस सेशन में याद करवाने वाला हूं। तो बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, बने रहिएगा लास्ट तक। देखते हैं इसका राइट आंसर। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मांदलिया है वो महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है, जिसे मारवाड़ी में तेवटा तिमणिया भी कह सकते हैं अपन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, महिलाओं द्वारा गले में मांदलिया पहना जाता है। चलिए मेरे साथियों, आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल है दोस्तों, दामना आभूषण कहां पहना जाता है? कहीं कोई साथियों क्लास में अगर मिस्टेक हो जाए, भूलवश कोई शब्द गलत निकल जाए तो आप कमेंट करके जरूर बताना। आपके सुझाव सादर आमंत्रित है। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बात स्वीकार नहीं करूं, क्योंकि इंसान है, गलतियों का पुतला है। हो सकता है कहीं गलती भी हो जाए, भूलवश शब्द निकल जाए, तो उसके लिए आपके सुझाव आमंत्रित हैं। हालांकि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं। चलिए, दामना आभूषण कहां पहना जाता है? कान में, नाक में, अंगुली में, कमर में? जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है मेरे साथियों। दामना आभूषण कहां पहना जाता है? दोस्तों, दामना और दामनी अलग अलग चीज है मेरे साथियों। दामना क्या है और दामनी क्या है पता होना चाहिए साथियों। लैब असिस्टेंट के मेरे भाई बहनों को इसका जरूर पता होना चाहिए। BSTC PTT के लिए तो फिर भी चल जाएगा। चलिए तो देखते हैं दामना कहां पहना जाता है। दामना आभूषण अंगुली में पहना जाता है, स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, दामनी क्या होती है? तो दामनी दोस्तों एक प्रकार की ओढ़नी होती है। तो आप ओढ़नी, नी से दामनी याद रख सकते हो आप। यानी दामनी में भी इकारांत आ रहा है और ओढ़नी में भी इकारांत आ रहा है।
तो इस प्रकार से आप याद रखते हो। और ओढ़नी है वो दामनी किस रंग की हो जाएगी, लाल रंग की हो जाएगी। लाल रंग की ओढ़नी को दामनी कहते हैं और दामना आभूषण है वो अंगुली में पहना जाता है। चलिए, कल आवाज की प्रॉब्लम थी, आज शायद आवाज की प्रॉब्लम नहीं हो, देखते हैं किस प्रकार से रहती है अपनी क्लास। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए, यानी गलत कौन सा है। कल कई साथी कह रहे थे कि सर आप युग्मों वाले क्वेश्चन लाइए, सही गलत वाले लाइए, तो आज मैं सब प्रकार की आपकी डिमांड है वो पूरी कर रहा हूं। चलिए, पहला है मस्तक। मस्तक में क्या पहना जाता है, बोरला, गला, तिमणिया, कमर के सामने गोखरू और कान के सामने सुरलिया लिखा हुआ है। तो आपको बताना है कि गलत युग्म कौन सा है। मेरे साथियों, मस्तक पे बोरला पहना जाता है, बिल्कुल आप जाके देख सकते हो कहीं भी, लेकिन आपको घूंघट उठा के नहीं देखना है, वैसे ही दूर से देख लेना है, नहीं तो कोई लपड़ भी पड़ सकती है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। गला, गले में क्या पहना जाता है, अभी मैंने आपको बताया, मारवाड़ी में तिमणिया, तेवठा या फिर मादलिया कहते हैं। स में क्या है, कमर में गोखरू, तो ये भाई मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। कान में सुरलिया पहना जाता है, बिल्कुल सही है। तो गोखरू कहां पहना जाता है मेरे साथियों, गोखरू हाथ में पहना जाता है। कहां पहना जाता है, गोखरू हाथ में पहना जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इस गोखरू वाले सवाल में मारवाड़ी के मेरे भाई कंफ्यूज हो जा सकते हैं, क्योंकि मारवाड़ में पुरुषों द्वारा कान में एक आभूषण पहना जाता है, उसे भी गोखरू कहते हैं। तो आपको तो वैसे गोखरू हाथ का याद रखना है, लेकिन मारवाड़ के भाई है वो कंफ्यूज ना हो। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी महिलाओं की वेशभूषा नहीं है, यानी कौन सी राजस्थान की महिलाओं की पहनावा नहीं है, वेशभूषा नहीं है। पहला है लहरिया, दूसरा है बंदेज, तीसरा है पटका और चौथा है चुंदड़ी। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है छठे सवाल का कि महिलाओं की वेशभूषा कौन सी नहीं है। आपको प्रश्न एग्जाम में ध्यानपूर्वक पढ़ना है, नहीं और है का पूरा ध्यान रखना है, आपको कहीं भी जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। चलिए साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पटका। पटका क्या है भाई, पटका एक कमर का दुपट्टा होता है जो राजस्थानी महिलाओं की वेशभूषा नहीं है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटका। बाकी बंदेज, लहरिया, चुंदड़ी ये महिलाओं की वेशभूषा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सातवें सवाल की ओर। मैं आपकी जल्दी जल्दी क्लासें इस प्रकार से कर रहा हूं कि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, क्योंकि आपके 28, 29 और 30 को एग्जाम है। चलिए देखते हैं, तनसुक, गदर, गाबा एवं डोडी क्या है। तनसुक है, गदर है, गाबा है और डोडी क्या है, जल्दी से बताना है। साड़ियों के नाम है, पुरुषों के वस्त्र है, मनोरंजन के साधन है, राजस्थानी व्यंजन की किस्में हैं। जल्दी से इसका राइट आंसर मेरे सारे भाई बहन बताएंगे। तनसुक, गदर, गाबा एवं डोडी क्या है। सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों पुरुषों के वस्त्र। मारवाड़ी में भाई वस्त्रों को क्या कहते हैं, गाबा कहते हैं। तनसुक भी एक प्रकार का वस्त्र है, गदर भी पुरुषों का वस्त्र है और डोडी भी पुरुषों का वस्त्र है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों आठवें सवाल की ओर। वैसे ज़्यादा वर्णन है वो मैं अब नहीं कर सकता हूं, क्योंकि थ्योरी वो आपने पूरी पढ़ रखी है किताबों से, क्लासों से, यानी बाबूलाल जी ने भी आपको बहुत सारी थ्योरी करवाई थी। तो अब है क्या है, जल्दी से जल्दी एमसीक्यू निकालने का प्रयास जितना आप ज़्यादा करोगे उतना ही आपको फायदा होगा कि मुझे कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। चलिए साथियों आठवें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। पहला है कमर, दूसरा गर्दन, तीसरा हाथ, चौथा है टखना। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है, नेवरी आभूषण कौन से अंग पर पहना जाता है। चलिए साथियों, तो इसका राइट आंसर देखते हैं। नेवरी है वो टखने पे पहना जाता है। अगर टखना ऑप्शन में नहीं हो और पैर ऑप्शन में हो तो आप पैर भी कर सकते हो, क्योंकि टखने और पैर के बीच में ये है पहना जाता है नेवरी आभूषण। ये किसका होता है दोस्तों, ये महिलाओं का आभूषण है नेवरी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की और 9वां सवाल देखते हैं। तागड़ी शरीर के किस भाग पर पहनी जाती है। तागड़ी है वो दोस्तों शरीर के किस भाग पर पहनी जाती है, आपको बताना है। तागड़ी कमर पे पहनी जाती है, गले में, पैर में या नाक में पहनी जाती है। जल्दी से इसका राइट आंसर मेरे सारे साथी कमेंट करेंगे। बिल्कुल, जो भी साथी जुड़ रहे हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए महामैराथन क्लासों की व्यवस्था की जा सके। चलिए तो देखते हैं इसका राइट आंसर 9वें क्वेश्चन का। ये कमर का आभूषण है साथियों, कमर में तागड़ी बांधी जाती है और ये सांदी की भी हो सकती है और वैसे भी एक धागे की बनाई हुई भी हो सकती है। इसमें सांदी की होगी तो घुंघरू लगे हुए हो सकते हैं। ये आप सारे साथी है वो पढ़ चुके हो आभूषण विस्तृत रूप से। 10वां सवाल देखते हैं साथियों। महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कौन सा होता है। महिलाओं की ओढ़नी है पोमचा। पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है मेरे साथियों, जयपुर का प्रसिद्ध है। तो पोमचा का रंग है वो कौन सा होता है, लाल होता है, पीला होता है, हरा होता है, नीला होता है। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है, महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कौन सा होता है।
तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पीला रंग। अब दोस्तों पीला रंग है वो वंशवर्धक का सूचक है वंशवर्धक का, यानी जब भी पुत्र होता है, महिला के पुत्र होता है, पुत्र जन्म के अवसर पे महिला है वो पीला पोमचा ओढ़ती है, यानी पीले रंग की ओढ़नी ओढ़ती है। तो ये पोमसा ज्यादातर जयपुर का प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर साथियों पीला हो जाएगा। 11वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मेमद किस भाग का आभूषण है, यानी शरीर के कौन से भाग पे मेमंद पहना जाता है? पहला है सिर, दूसरा हाथ, तीसरा गला और चौथा पैर। जल्दी से मेरे सारे भाई बहन इसका राइट आंसर बताएंगे। मेमंद है वो शरीर के कौन से अंग का आभूषण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सिर का। किसका हो जाएगा? मेमंद है वो सिर का है। रखड़ी है, बोरला है, टीका है, मेमंद है, ये सारे सिर के आभूषण हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं साथियों, तिलका क्या है? गलत मत करना मेरे साथियों, टिकड़ा नहीं है, ये तिलका पूछा गया है। एक आभूषण है, पुरुषों का वस्त्र है, महिलाओं का वस्त्र है, एक कर का नाम है। साथियों क्लास कैसी लग रही है? जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, क्लास अगर अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक भेजिएगा। अगर आपको क्लास में थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कुछ भी उसका सुझाव है वो आप देख सकते हो। तो जल्दी से देखते हैं किस प्रकार के लाइक आते हैं। चलिए साथियों तिलका क्या है? तो तिलका 12वें प्रश्न का राइट आंसर अपना हो जाएगा महिलाओं का वस्त्र है। और किसका है? महिलाओं का वस्त्र है, और वो भी मुस्लिम महिलाओं का वस्त्र है जो सफेद रंग का होता है और चोगे के टाइप का होता है, जो चोगा होता है उसके टाइप का मुस्लिम महिलाओं का सफेद रंग का वस्त्र है, उसे तिलका कहते हैं। याद रखना है मेरे साथियों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं साथियों 13वें क्वेश्चन की ओर। ढेपाड़ा क्या है? साथियों ढेपाड़ा क्या है? जल्दी से बताना है मेरे साथियों। मारवाड़ी में क्या है जो पढ़ता नहीं है उसे ढेपा कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा ढेपा है। चलिए, भीलों की तंग धोती है, अंगरखी है, भीलों की ओढ़नी है, भीलों का लुंगड़ा है। जल्दी से बताना है ढेपाड़ा क्या है मेरे साथियों। इसका राइट आंसर आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीलों की तंग धोती, जो टाइट होती है, टाइट धोती होती है भीलों की, भील जनजाति की, उसे ढेपाड़ा कहते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कौन कौन ढेपाड़ा पहनता है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं 14वें सवाल की ओर। जालोर का लेटा गांव क्यों प्रसिद्ध है? मेरे साथियों जालोर का लेटा गांव क्यों प्रसिद्ध है? किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? खेंसले के लिए प्रसिद्ध है, दरियों के लिए प्रसिद्ध है, ओढ़नियों के लिए प्रसिद्ध है और गलीचों के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा सही होगा 14वें क्वेश्चन का। चलिए साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेंसले के लिए। लेटा गांव जालोर का खेंसलों के लिए प्रसिद्ध है। नागौर है वो दरियों के लिए प्रसिद्ध है। ओढ़नियां वैसे एक स्थान विशेष की प्रसिद्ध नहीं है, पोमसा लहरिया जयपुर की है, अलग अलग प्रकार की ओढ़नियां है। गलीचों के लिए है वो जयपुर प्रसिद्ध हो जाएगा। चलिए साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा खेंसलों के लिए जालोर का लेटा गाँव प्रसिद्ध है। और खेंसले होते क्या है? सूती के वस्त्र होते हैं जो बाजार में अच्छी बिक्री करते हैं और जालोर का एक हथकरघा उद्योग माना जाता है। आगे बढ़ते हैं 15वें सवाल की ओर। कमर में पहना जाने वाला आभूषण है सटका, तुलसी, हाकर, फिणी। दोस्तों एक बहुत ही बड़ा सॉन्ग आया था, उस सॉन्ग के बोल किस प्रकार थे आपको पता होना चाहिए भाई, क्योंकि थोड़ी बहुत संस्कृति की जानकारी आपको होनी चाहिए। पतली कमर को घड़ा दो सटको, यानी सटका कहाँ पहना जाता है मेरे साथियों? कमर में पहना जाता है। अगर वो सॉन्ग आपने ढंग से सुना है गजेंद्र अजमेरा का तो भी आपको पता होगा कि सटका कहाँ पहना जाता है? कमर में पहना जाता है। पतली कमर को घड़ा दो सटको। अब तुलसी कहाँ पहना जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए, यानी तुलसी है वो आपकी गले में पहनी जाती है, हाकर है वो भी गले में पहना जाता है, फीणी आपकी कहाँ पहनी जाती है? फीणी आपकी नाक में पहनी जाती है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं मेरे साथियों। कांठला गले का आभूषण संबंधित है, यानी कांठला गले का आभूषण है लेकिन वो किससे संबंधित है? बच्चों से है, किसानों से है, वृद्ध पुरुषों से है या विधवा महिलाओं से है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। गले का आभूषण कांठला किससे संबंधित है, यानी किस वर्ग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों से संबंधित है। कांठला कंठी, कंठल या कंठलिया है वो गले के आभूषण है, यानी क वाले सारे अक्षर है, कंठला, कंठली, तो ये सारे गले के आभूषण हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों 17वें सवाल की ओर। चोल, पटोरी, चोरलो व निचोल किसके प्रकार है? चोल, पटोरी व चोरलो, निचोल किसके प्रकार है? साड़ियों के प्रकार है, लहंगों के प्रकार है, ओढ़नियों के है या पगड़ियों के है? जल्दी से आपको बताना है ये किसके प्रकार है। चलिए, तो 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये साड़ियों के प्रकार है। चोल, पटोरी, चोरलो व निचोल साड़ियों के प्रकार है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
18वां सवाल देखते हैं, आदिवासी महिलाओं की पाँव की पिंजड़ियाँ किस धातु की होती है। दोस्तों आदिवासी महिलाएं पाँव में पिंजड़ियाँ पहनती है, पिंजड़ियाँ नामक आभूषण पहनती है, वो किस धातु की बनी हुई होती है। लोहे की होती है, तांबे की होती है, पीतल की होती है या फिर अभ्रक की होती है। जल्दी से आपको बताना है कि आदिवासी महिलाओं की पिंजड़ियाँ किस धातु की बनी हुई होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीतल धातु की बनी हुई होती है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 19वां सवाल देखते हैं दोस्तों, सामेला क्या है। ये तो पता है भाई, जिसकी शादी हो चुकी है उसको तो बिल्कुल पता ही होना चाहिए कि सामेला क्या है। बच्चे का नामकरण संस्कार है, विवाह के बाद दिया जाने वाला दहेज है, या फिर वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष का स्वागत है, या बारात को दिए जाने वाला चौथा भोज है। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। तो दहेज तो दोस्तों दायजा हो जाएगा, यानी दहेज ही होता है। दहेज तो बच्चे का नामकरण संस्कार ही होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष का स्वागत करना, यानी बड़े बुजुर्ग बैठ के वर पक्ष वालों को बुलाते हैं कि आप आ जाओ अब आपके वर को लेके, तो वो स्वागत होता है। तो इसे सामेला कहते हैं, जो रात को लगभग जब भी सावा होता है उससे 2-3 घंटे पहले किया जाता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, 20वां सवाल देखते हैं और आज का लास्ट सवाल देखते हैं। नवरत्न आभूषण है, नवरत्न आभूषण कहाँ पहना जाता है मेरे साथियों। गले का है, दांत का है, नाक का है या बाजू का है। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर मेरे साथियों कमेंट बॉक्स में जल्दी से साफ दीजिए। नवरत्न आभूषण कहाँ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाजू का। बाजू में दोस्तों भुजबंद होते हैं, बाजूबंद होते हैं, टड्डा होते हैं या फिर नवरत्न, ये बहुत सारे आभूषण बाजू के हो जाएंगे। तो ये थी आज की अपनी 20 सवालों की क्लास, जिसमें मैंने आपको अच्छी तरीके से वस्त्र और आभूषण के बारे में जानकारी दी। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको आज पीडीएफ मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। क्लास का लिंक भी आपको वहीं मिल जाएगा। तो साथियों उस क्लास के लिए तैयार रहिएगा। महामैराथन 500 प्रश्नों वाली क्लासों के लिए अपने साथियों को लेके तैयार रहिएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।